नमस्कार, मी राजेश सरकर. लोकशाही निर्मित लोकलच्या विशेष चर्चेमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज ही विशेष चर्चा म्हणजे आपली रोटरी या विषयावरती आहे. रोटरी क्लब आणि रोटरी क्लबचा डिस्ट्रिक्ट. आपण जनरली डिस्ट्रिक्ट म्हणजे आपण आपला जिल्हा समजतो, पण रोटरी डिस्ट्रिक्ट हा फार वेगळ्याच पद्धतीचा आहे. नागपूरपासून नाशिकपर्यंत हा एकच डिस्ट्रिक्ट असून त्याला एक स्वतंत्र असं नाव आहे, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030. आणि आज या रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030चे विभागीय, ज्याला आपण म्हणता येईल डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आज जळगाव शहरात आहेत. आणि आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत रोटरी या विषयाशी. रोटरी म्हणजे काय, रोटरीचे सभासद कोणाला होते, तर रोटरीचे सभासद झाल्यानंतर त्याचं काम काय, आणि या डिस्ट्रिक्टच्या सगळ्या असलेल्या क्लब त्यांची कशा पद्धतीचे कामं चालतात, त्या अध्यक्षांचं काय काम असतं, या सगळ्या विषयाशी संवाद साधण्यासाठी आज आपण आपल्या या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये आमंत्रित केले डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर राजेंद्र सिंग खुराना. राजेंद्र सिंग खुराना हे आपल्या या रोटरी डिस्ट्रिक्टचे डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहेत. आज आपल्या जळगाव नगरीत आहेत. मी आपल्या सारा दर्शकांच्या वतीने त्यांचं आपल्या लोकलाईव्हच्या स्टुडिओमध्ये मनापासून स्वागत करतो. सरजी नमस्कार. नमस्कार. त्याचबरोबर या चर्चेमध्ये आपण आहोत की या जळगाव शहरामध्ये असलेलं 75 वर्ष जुनं, 75 वर्ष ज्याला आज यावर्षी पूर्ण होतात, अशा रोटरी क्लब जळगावचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सागर चित्रे सुद्धा आज आपल्याबरोबर आहेत. एक महत्त्वपूर्ण असा हा क्लब आहे आणि या क्लबच्या माध्यमातून सुद्धा गेल्या 75 वर्षात झालेल्या कामांचा आढावा, बरोबर यावर्षी या 75 वर्षानिमित्त कशा पद्धतीचे कामं होतात हे सुद्धा आपण सागरजींकडनं जाणून घेणार आहोत. आणि त्याचबरोबर सेक्रेटरी आहेत याच क्लबचे 75 वर्ष पूर्ण होत असलेल्या रोटरी क्लब जळगावचे सेक्रेटरी आहेत परागजी अग्रवाल. व्यावसायिक आहेत, व्यवसाय त्यांचं देखील मी आपल्या या चर्चेमध्ये मनापासून स्वागत करतो. मी पुनश्च या सगळ्यांचं स्वागत करून पहिल्यांदा सुरुवातीला राजेंद्रजी खुराना यांच्याकडनं जाणून घेईल की आपण डिस्ट्रिक्ट म्हणजे काय, या रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 आणि डिस्ट्रिक्टची संकल्पना या रोटरीची कशा पद्धतीची, ज्याचे आपण डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर म्हणून कार्यरत. रोटरी जो है, रोटरी इंटरनेशनल, ये 1905 में यूएस में शिकागो में ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और वहाँ से अब 119 साल की जर्नी रोटरी की रही है. और ये 119 साल में रोटरी इंटरनेशनल करीब 220 कंट्रीज़ या जोग्राफिकल एरियाज़ में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है. और नेचुरल है कि अगर इतने एरिया में काम करना है तो एक जगह से इसका कंट्रोल करना मुश्किल होता है. तो रोटरी ने जोन्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया है. तो जोन्स जो हैं टोटली 34 जोन में वर्ल्ड को बांटा गया है. और जोन के अंदर फिर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं. जैसे हमारा जोन 6 में आता है, नागपुर से नासिक, ये जो जिला है ये रोटरी का डिस्ट्रिक्ट 3030 है. और यहाँ से हम लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक अटैच्ड हैं, ऊपर दिल्ली तक अटैच्ड हैं. और ये पूरा जोन 6 कहलाता है. और इसमें टोटली रोटरी के 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं. तो ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रोटरी ने इस तरीके से जोन्स और फिर ये डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं. सर, ये 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने क्लब्स आते हैं और कितने सभासद आपके साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं? तो एक्चुअली पूरे इंडिया की अगर बात करें तो आज 1,80,000 रोटेरियंस हैं, रोटरी के मेंबर्स हैं. पूरे इंडिया में 42 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और करीब हर डिस्ट्रिक्ट में 100 से लेके 125 ऐसे क्लब्स होते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट की मेंबरशिप 5,000 से 6,000 ऐसे रोटेरियंस की मेंबरशिप है. रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3030 में 102 क्लब हैं हमारे और करीब 5,670 रोटरी के मेंबर्स हैं. अच्छा सर, आपण 102 क्लबचं नेतृत्व करत आहात आणि हे नेतृत्व करत असताना तुम्हाला सहजासहजी या पदापर्यंत आपण पोहोचले असाल. आपली बॅक हिस्ट्री खूप मोठी असेल, या रोटरीमधलं योगदान आपलं खूप मोठं असेल, त्याशिवाय आपण या पदावर पोहोचलेले नाही. आपली या रोटरीमधली सुरुवात कधी झाली, रोटरीमधलं आपलं कार्य कशा पद्धतीचं आहे, याचबरोबर आपलं सुद्धा व्यावसायिक क्षेत्र सुद्धा कशा पद्धतीचं आहे, याविषयी जरा तुमच्याविषयी आम्ही जाणून घेऊ इच्छितो. सुरुवात तो बेसिकली जो मेरे फादर थे वो भी रोटरी में थे और बहुत पहले 1965 से वो रोटरी से हम लोग का परिवार जुड़ा हुआ है. उन्हीं के पच्चनों पे चलते हुए 2001 में मैंने रोटरी क्लब नागपुर में ज्वाइन किया, नागपुर वेस्ट. और नेचुरली महाराष्ट्र में हैं तो क्लब में ज़्यादा मेंबर्स तो लोकल कम्युनिटी के ही होते हैं. पहले थोड़ा सा उनको अंदेशा था कि मैं एडजस्ट हो पाऊँगा कि नहीं, बट क्लब में बहुत बेहतरीन दोस्त बने और उनके साथ काम करके जो रोटरी के जो मेनली काम जो होते हैं वो सोशल
फील्ड के ही होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। कम्युनिटी में हम लोग देखते हैं अपने आसपास क्या ज़रूरतें हैं और वो ज़रूरत पूरे करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये करते हुए जो मेरा भी पैशन रोटरी की तरफ और बढ़ता गया। 8-9 में मैं अपने रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट बना। काफ़ी अच्छे काम उस साल भी हुए। हर साल रोटरी क्लब अपना बेस्ट एफर्ट जो है वो आगे डालता ही है और टीम वर्क जो है, मेन रोटरी का जो कल्चर है वो टीम वर्क का है कि हम लोग सब, जब भी भले कोई भी प्रेसिडेंट हो, सब क्लब के सदस्य मिलजुल के रोटरी का जो कार्य है उसको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ भी बहुत अच्छी टीम थी। 8-9 में मैं क्लब का प्रेसिडेंट बना। बहुत अच्छा हमारी एक्टिविटीज़ रही उस साल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट है जो नासिक से नागपुर तक है, उसमें जो आगे गवर्नर बने, उनके साथ काम करने का मौका मिला और लगातार 12-13 साल में अलग अलग जो रोटरी के फील्ड होते हैं, एरियाज़ होते हैं, उसमें काम करने का मौका लगा। स्पेशल जो एरिया जिसमें मैंने 10 साल से ज़्यादा काम किया वो था रोटरी यूथ एक्सचेंज। उसमें बहुत काम किया और वो जो प्रोग्राम है उसको अच्छी से हैंडल किया। उसी से डिस्ट्रिक्ट में पहचान बनी और क्लब्स के साथ संबंध बने। और जब मेरे मौका लगा कि गवर्नरशिप के लिए आगे बढ़ें तो क्लब्स ने साथ दिया और बिना कोई इलेक्शन के मेरा डायरेक्टली जो है मेरा नॉमिनेशन हुआ एज डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। और इस साल अब गवर्नरशिप जब से संभाली है, अगेन काम सारा क्लब्स में होता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का काम केवल क्लब्स को मोटिवेट करना, जहाँ जहाँ कोई नई चीज़ें रोटरी के ओर से आती हैं वो मैसेजेस पास करना और क्लब के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना, ये गवर्नर का मेन काम होता है। और वो एडमिनिस्ट्रेशन उस साल का गवर्नर के हाथ में होता है डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, ये जो 102 क्लब का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है, यह सब आप देख रहे हैं? हाँ, तो ओवरऑल ओवरसाइट रखनी पड़ती है और डिस्ट्रिक्ट के जो आगे आने वाले लीडर्स हैं उनका सिलेक्शन कैसे हो, उनका इलेक्शन प्रोग्राम, क्लब्स में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कैसे क्लब स्ट्रॉन्ग हो, जो वीक क्लब्स हैं या जहाँ मेंबरशिप थोड़ी कम है उसको कैसे एनकरेज करें, कौन सी नई जगह पे रोटरी क्लब्स आ सकते हैं वहाँ पे मेहनत करना और वो नए रोटरी क्लब्स बनाना। और ये सारा अगेन जैसे मैंने कहा क्लब लेवल पे जैसे टीम वर्क होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी करीब करीब 5670 जो मैंने बताया मेंबरशिप, उसमें से करीब 800 to 900 लोगों की पूरी टीम होती है। और ये टीम अलग अलग एरिया में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं और उन्हीं के जो मेहनत है या काम है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाते हैं उसी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का जो साल है डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जब भी मैंने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटरी में संभाली है, टीम बहुत अच्छी बनी है और टीम वर्क बहुत अच्छा रहा है लोगों के साथ। तो जो भी काम है राह जो है वो आसान होती गई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं तो उतनी अच्छी टीम भी मिली है साथ में कि हमारा जो काम है बहुत सुंदर तरीके से इस साल भी आगे जा रहा है। अभी इस अच्छी टीम के साथ कार्य करते समय आपको कौन सा सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में आप काम कर रहे हो, कौन से सेक्टर में आपने ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक सपना रहता है कि मेरे कार्यकाल के अंदर मैं इस तरह से काम करूँ। आप किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो? राइट, तो हमने जो रोटरी का मेन जो फोकस होता है हमेशा हर साल, वो रोटरी के 2 एरियाज़ हैं। एक है मेंबरशिप, कि मेंबरशिप हम कैसे बढ़ाएं, अनरिप्रेजेंटेड एरियाज़ में रोटरी को कैसे पहुंचाएं, ये एक मेन एरिया होता है। दूसरा एरिया होता है हमारी फाइनेंशियल आर्म है रोटरी फाउंडेशन। रोटरी फाउंडेशन जो है ये ऐसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है रोटरी की जिसको लगातार 5 साल से वर्ल्ड का जो चैरिटी नेविगेटर नाम की एजेंसी है जो ऑडिट करती है सारे ही फाउंडेशंस का, उसकी हाईएस्ट रेटिंग होती है 4 स्टार रेटिंग। पिछले 15 साल से लगातार रोटरी फाउंडेशन को 4 स्टार रेटिंग जो हाईएस्ट रेटिंग है वो मिल रही है। और ये वही दर्शाता है कि जो भी फाउंडेशन में डोनेशंस आते हैं उसका इस्तेमाल बेस्ट तरीके से बेनिफिशियरी के लिए होता है एट लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और ट्रांसपेरेंसी और स्टूअर्डशिप ये रोटरी का स्ट्रेंथ है। तो हमारा ध्यान नेचुरली ये 2 एरियाज़ पे तो है ही। साथ में अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने
सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो है एक वैक्सीनेशन ड्राइव लेना, ये हमारा स्टार्टिंग से ही एक एम था। और सर्वाइकल कैंसर जो है ये बहुत भयानक बीमारी है, बट ये प्रिवेंटेबल टाइप का कैंसर है। इसमें अगर सही एज पे वैक्सीनेशन दी जाए लड़कियों को, तो सर्वाइकल कैंसर आगे लाइफ में उनको नहीं होगा और वो उससे बच सकती हैं। तो हमने 9 से 14 साल की बच्चियों का जो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट में चलाया। करीब 11,500 लड़कियों बच्चियों को वैक्सीनेशन अभी तक हम दे चुके हैं। टारगेट जो है करीब 25,000 लड़कियों तक पहुंचने का है। आगे भी हम लोग जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव आने वाले महीनों में जारी रहेगी। ये टिल मई के महीने तक जारी रहेगी और हम लोग अपना जो टारगेट है इस साल का उसको ज़रूर अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा रोटरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं कम्युनिटी के लिए, सारे ऑल राउंड प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं। 20 थ्रस्ट एरियाज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पे काम करने की क्लब्स को बहुत ज़रूरत है, और मेनली उसमें से 2-3 मेंशन करता हूँ कि एक है विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों के लिए और लेडीज़ के लिए हम लोग काफ़ी रोटरी जो है ये हर एरिया में हर क्लब काम कर रहा है। और दूसरा हम लोग ने एक कोर एरिया रखा था रोड सेफ्टी, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो ना केवल रूल तोड़ते हैं बट वो लाइफ की भी, ह्यूमन लाइफ की भी कदर नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उन तक पहुंचना है और उनके थ्रू उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स तक पहुंचना है कि रोड सेफ्टी या रोड के नियमों का पालन क्यों ज़रूरी है। रोज़ जितने बच्चे या जितनी डेथ्स रोड एक्सीडेंट्स में होती हैं, शायद उतनी कोई मेजर डिजीज़ या वॉर में भी नहीं होती। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एरिया था, तो हम लोग उस पर फोकस करके भी काम कर रहे हैं क्लब्स के द्वारा। रोड सेफ्टी बोलो या वुमेन एम्पावरमेंट और कैंसर, ये आपका महम यस अहम एरियाज है। इसके अंदर कौन सा क्लब, यानी इतने 102 क्लब, मुझे मेरे ख्याल से ये बहुत ही टीडियस जॉब होगा कि 102 क्लब तक पहुंचना। आप पूरे साल भर के अंदर आपको घूमना बहुत पड़ता होगा। यस एब्सोल्युटली। और सभी तरफ आप जाते होंगे, तो इसमें जाते समय आपको कौन सा क्लब आपको ऐसा लगता है कि जिसके अंदर बहुत अच्छे तरह से कार्य हो रहा है? सब आपने दिए हुए डायरेक्शंस, नेशनल से आए हुए डायरेक्शंस, किस तरह से कौन फॉलो कर रहा है और कौन सा क्लब अच्छा कार्य कर रहा है? तो रोटरी में ऐसा होता है कि जितने क्लब्स हैं ये ऑटोनोमस हैं, ये अपने प्रोग्राम खुद बनाते हैं। जो रोटरी की गाइडलाइंस हैं वो जनरल गाइडलाइंस आती हैं, उसके ऊपर चलते हैं। बट प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हर कम्युनिटी में नीड थोड़ी अलग अलग है, तो इस वजह से हर क्लब अपने प्रोजेक्ट्स अपने आसपास की कम्युनिटी की ज़रूरतों के हिसाब से ही डिज़ाइन करता है। बट हाँ, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये तो जनरली सारी जगह लागू होते हैं। रोड सेफ्टी में अगेन हम लोग यही सोच रहे हैं कि हर क्लब इजीली कर सकता है, तो इसलिए वो हो। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन में नासिक के क्लब्स ने काफ़ी लीड ली, तो वहाँ पर ज़्यादा पहले हम लोग पहुँच पाए। फिर साटाना बगलान, साटाना जो एरिया है वहाँ पर, मालेगांव एरिया, अभी अमरावती, यवतमाल और हमारे इंटीरियर में पूसद, ऐसे भी जो एरिया आते हैं, अकोला, खामगांव, ये एरियाज़ में भी सर्वाइकल कैंसर पे काफ़ी ये काम हो रहा है। लेटली हमारे साथ एक्चुअली जो एजेंसीज जुड़ी हैं जो ये वैक्सीनेशंस का प्रोग्राम चलाने में मदद कर रही हैं, उसमें एक CPA ऑर्गेनाइजेशन है बॉम्बे की, उनके थ्रू मेजर काम हुआ है। और अभी लेटली इन्फोसिस नागपुर के लिए उन्होंने हैंड्स ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इन्फोसिस ये पूरे इंडिया लेवल पे ले रहा है, नागपुर में उनका सेंटर है, तो इस वजह से नागपुर में भी उन्होंने रोटरी के साथ हैंड ज्वाइन किए हैं, वहाँ पे हम ले रहे हैं। एक जीवा फाउंडेशन है, पूना बेस्ड है कुछ, उसमें पूरे इंडिया से मेंबर हैं, उन्होंने स्पेशली ट्राइबल एरियाज़ के लिए हमारे साथ हैंड ज्वाइन किए हैं। गढ़चिरौली में अभी 1500 बच्चियों का वैक्सीनेशन उनके ज़रिए हम लोग ले रहे हैं। और इसी ढंग से एक्चुअली देखा जाए तो क्लब्स को मैं इंडिविजुअली नेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सारे क्लब्स अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करते हैं। और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन पे करीब करीब सारे ही क्लब्स अपने तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहे हैं। इधर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ क्या होती है, बच्चों तक पहुंचाना, उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना, ताकि अगर वो अफोर्ड करें तो वो खुद लें वैक्सीन, अदरवाइज़ वो हमारे जहाँ भी वैक्सीनेशन ड्राइव होती है उसमें ज्वाइन करके वो वैक्सीनेशन फ्री में ले सकते हैं।
ह्या सगळ्या उपक्रमावर रोटरी जर कधी जोडलं जात असेल ना तर पोलिओशी जोडलं. Yes. मला तो एक पोलिओचा ड्राईव्ह खूप आठवतो. रोटरी इज इक्वल टू पोलिओ निर्मूलन. त्याची आता काय स्थिती आहे? पोलिओ निर्मूलन पूर्ण झालेलं आहे किंवा आता त्याच्यावरती कशा पद्धतीचं काम सुरू आहे? आणि तशा पद्धतीचा अजून असा कोणता की प्रोजेक्ट आहे की जो वर्ल्ड वाईज सर्वांना सर्वसमावेशक असा राहील? राइट. तो उसमें जैसे आपने सही कहा, रोटरी की पहचान पोलियो के ज़रिए बनी है और पोलियो हमारे रोटरी फाउंडेशन का एक सबसे बड़ा जो है प्रोजेक्ट रहा है अभी तक. 1980s में जब ये रोटरी ने प्रपोज किया था कि हम पोलियो को इरेडिकेट क्यों ना करें, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये उनके लोगों को डाउट था कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या. तो उन्होंने पहले कहा कि आप कहीं करके दिखाइए, ये कोई एक कंट्री चूज़ कीजिए, वहाँ आप करिए पोलियो इरेडिकेट, फिर हम इसको वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम में लेंगे. तो पहले रोटरी ने फिलीपींस को चुना. फिलीपींस में पोलियो पे बहुत अच्छा काम किया. वो काम देखकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और फिर सारे नेशंस साथ में आए और रोटरी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था पोलियो इरेडिकेशन का. जब प्रोग्राम टेकअप किया गया तब 3.5 लाख बच्चे जो है पोलियो से अफेक्ट होते थे हर साल. कईयों की डेथ भी होती थी और लाइफ लॉन्ग क्रिपल तो होते ही थे वो. तो अब सिचुएशन ये है, इतनी लंबी ड्राइव होने के बाद, कि आज पोलियो जो है 2 कंट्रीज़ में केवल रह गया है. वो भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर टेरेन है, जो आप लोग जानते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, पहाड़ी एरिया है सारा, वहाँ टेररिस्ट और गन कल्चर भी बहुत है. उस एरिया में केवल वहीं सीमित है अभी पोलियो. तो रोटरी का एफर्ट अभी भी जारी है. गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, वर्ल्ड वाइड सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो साथ में हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, रोटरी, सब मिलके काम कर रहे हैं. बहुत सारी फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी साथ में हैं जो फंड कर रही हैं प्रोग्राम को. और ये एरिया से भी रोटरी ऐसा सोच रहा है कि अगले 3 से 4 सालों में हम लोग पोलियो को जो है इरेडिकेट करने में सफल होंगे. ऑफ कोर्स ये प्रोग्राम में रोटरी का साथ सारी गवर्नमेंट्स ने दिया है. इंडियन गवर्नमेंट ने सारा प्रोग्राम खुद फंड किया. रोटरी को यहाँ फंडिंग नहीं करनी पड़ी. बट इंडिया में रोटरी ने मैसिव काम एडवोकेसी के लिए किया. और जब भी पोलियो की वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती हैं या पोलियो ड्रॉप्स की ड्राइव होती है, तब रोटरी का मेजर रोल उसमें आता है. हर क्लब, हर रोटेरियन पोलियो ड्राइव में शामिल रहा है कभी ना कभी. और अभी भी जब भी कभी पोलियो के ऊपर कोई भी एक्टिविटी होती है तो रोटेरियंस साथ में होते हैं. रोटेरियंस का वादा है दुनिया से कि पोलियो इरेडिकेट करेंगे. और जब तक पोलियो इरेडिकेट नहीं होगा दुनिया से, तब तक रोटेरियंस समर्पित हैं पूरी तरह. फंडिंग भी प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं और मेहनत भी पूरी हो रही है कि पोलियो को इरेडिकेट करें. दूसरा आपने जो प्रोग्राम का कुछ आप वही पूछ रहे थे कि जैसा अभी आपने बोला की पोलिओ समूळ नष्ट होईल तोपर्यंत रोटरी काम करेल. त्याच पद्धतीने संपूर्ण विश्वात शांतता निर्माण होईल, पीस तयार होईल, या दृष्टीने सुद्धा कार्यरत आहेत. कशा पद्धतीने काम करतात? राइट. तो रोटरी का जो अल्टीमेट एम था, ऑर्गेनाइजेशन का जो एम है, वो है टू अचीव पीस विद इन द कम्युनिटीज़ ऑल अराउंड द वर्ल्ड. और रोटरी कंटिन्यूसली बेटर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग और गुडविल के ऊपर काम करता रहता है. पीस बिल्डिंग के ऊपर रोटरी का जो मेजर एफर्ट है, वो एफर्ट है ऐसे कोर्सेस चलाना, जो पीस फेलोशिप के जो कोर्स हैं वो चलाना. तो रोटरी ने अभी 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, वहाँ पर रोटरी पीस की फेलोशिप के कोर्स चलाते हैं. 2 साल के कोर्स हैं और उसमें टोटली ये रोटरी द्वारा फंडेड प्रोग्राम है. आज तक ये 7 यूनिवर्सिटी से 18,000 पीस फेलोज़ बाहर आए हैं और वेरियस पोजीशन में, डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे अपने अपने कंट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे जो पीस फेलोज़ हैं वो अभी काम कर रहे हैं. बैक चैनल जो टॉक्स होती हैं, जहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं कोई एरिया में या कम्युनिटी में, तो बैक चैनल टॉक्स में ये पीस फेलोज़ जो हैं उनका मेजर रोल रहता है. तो ये एक रोटरी का बहुत अच्छी पहल है. 8वीं यूनिवर्सिटी, आपको जान के खुशी होगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट अभी जो है बहुत डिस्टर्ब चल रहा है. इज़राइल और बाकी कंट्रीज़ वहाँ पे जो है काफ़ी उनमें कन्फ्लिक्ट चल रही हैं और यूक्रेन में भी ट्रबल है. तो एक 8वीं यूनिवर्सिटी के साथ टाइप जो हुआ है, जहाँ पीस फेलोशिप के
कोर्स रोटरी अभी 1 जनवरी से चला रही है, वो है टर्की में। टर्की में उसका जो नई यूनिवर्सिटी के साथ टाइप हुआ है, वहाँ 1 जनवरी से कोर्सेज रन होंगे और फॉर्मल इनॉग्रेशन उसका 22 23 फरवरी को इस्तांबुल में किया जा रहा है। ऐसे ही आगे 9th यूनिवर्सिटी का भी ऑलरेडी प्लान चल रहा है, उसमें इंडिया और साउथ कोरिया, इंडिया में सिम्बायोसिस पुणे के साथ जो है वो यूनिवर्सिटी को अभी शॉर्टलिस्ट किया है, और सियोल में एक यूनिवर्सिटी है जिसके साथ जो शॉर्टलिस्ट हुई है। अप्रैल में दोनों में से एक कहाँ पहले खोल रहे हैं वो तय होगा, और वो यूनिवर्सिटी 1 जनवरी 27 से काम करना शुरू करेंगे। वो ये कोर्सेज वहाँ ऑफर होना शुरू होंगे, और टोटली देन वील हैव 100 फेलोज कमिंग आउट एवरी मंथ एवरी ईयर विद पीस फेलोशिप डिग्री। तो उसके बाद नेचुरल है कि जब हम इनको स्पेशली तैयार कर रहे हैं पीस बिल्डिंग के लिए, तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉर्नर में जब वो काम करेंगे या जो कम्युनिटीज़ में काम करेंगे, वहाँ शांति लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। तो ये रोटरी का एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं सगळं कार्य आहे. सागरजी, मी तुमच्याकडे या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं एवढं मोठं सगळं काम होत असताना आपण या संस्थेचे आपण आत्ता या वर्षाचे अध्यक्ष आहात. 75 वर्ष आपल्या क्लबला पूर्ण होतात आहेत. वकील साहेब आहेत आपण, कोर्टामध्ये रेग्युलरली आपलं अतिशय चांगल्या प्रकारची प्रॅक्टिस आहे. ती प्रॅक्टिस सांभाळून अध्यक्षपद सांभाळत असताना या आपल्या क्लबसाठी आपलं कशा प्रकारचं योगदान आहे, कोणकोणत्या प्रकारचे उपक्रम या 75 वर्षाच्या निमित्ताने आपल्या हातून होतात? राजेश भाऊ, पहिला विषय तर असा आहे की रोटरी क्लब ही जी काही संस्था आहे, इंटरनॅशनल संस्था आहे, आणि याच्यासोबत जुळणं म्हणजे मी माझं भाग्यच समजतो. खरं सांगतो तुम्हाला, 2000 सालापासून मी रोटरी क्लबशी जुळलेलो आहे, आणि ह्या वर्षी मला आमच्या क्लबने ती अध्यक्षपदाची धुरा मला दिलेली आहे. 75 वर्ष परत म्हणजे एक खूप मोठी लेगेसी आमच्या क्लबला आहे. आणि एखाद्याचं कोणाचं नाव घेणं हे योग्य होणार नाही, म्हणून मी कुठल्याही आमच्या सिनियर रोटेरियन्सचं नाव घेत नाही. परंतु ह्या क्लबने आत्तापर्यंत बरेचसे सामाजिक कार्य केलेले आहेत. मुळात जसं तुम्ही म्हटलं की वकिली करताना थोडंसं तिथे वेळ द्यावा लागतो, इथेही द्यावा लागतो, परंतु ही एक मला असं वाटतं प्रत्येक माणसामध्ये ना एक ही इच्छा असायला पाहिजे की कुठेतरी त्याला सामाजिक कार्य करण्याची इच्छा जागली पाहिजे. आणि जोपर्यंत तो एन्जॉय करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला असं म्हणता येणार नाही की खरी रोटरी काय ते कळणार नाही त्याला. फर्स्ट ऑफ ऑल मी जे काय जुळलेलो आहे हे यासाठी जुळलेलो आहे की काहीतरी सामाजिक कार्य आपल्या हातून घडायला पाहिजे. बेसिकली आमच्या क्लबमध्ये मी जसं आपण आपल्याला बोललो की आत्तापर्यंत बरेचसे आम्ही सामाजिक उपक्रम घेतलेले आहेत, परंतु सध्या जसं सरांनी आपल्याला सांगितलं वुमेन एम्पॉवरमेंट ह्याबद्दल ह्या वर्षी आम्ही एक टार्गेट केलेलं आहे. टार्गेट म्हणजे 2 विषय मी आपल्यासमोर इथे मांडू इच्छितो, 3 विषय माझ्याकडे. एक तर आम्ही ना एक पिंक रिक्षा ही एक संकल्पना इकडे आणलेली आहे, आणि आमच्या क्लबमार्फत आम्ही एक 15 ते 20 पिंक रिक्षा आम्ही डोनेट करतोय, जे फक्त स्त्री जे आहेत त्यांना स्वतःचा उदरनिर्वाह करायचा आहे, त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं असेल, वुमन एम्पॉवरमेंटचा विषय असेल तर त्यांना आम्ही ती रिक्षा देणार आहे, पिंक रिक्षा देणार आहे. दुसरं, आम्ही महानगरपालिकेला आम्ही पत्रव्यवहार करून आम्ही त्यांच्याकडून वुमेन्स टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट जी असते त्यांची आम्ही मागणी केलेली आहे. तोही एक आमचा खूप मोठा एक प्रोजेक्ट होणार आहे. त्यांच्याकडून पॉझिटिव्ह रिप्लाय आलेला आहे. एक मला असं वाटतं 2-3 महिन्यामध्ये तेही प्रोजेक्ट आमचा आता तो पाईपलाईनमध्ये येईल. आणि तिसरा प्रोजेक्ट जो आता आम्ही करतोय तो नशिराबाद तालुक्यामध्ये एक छोटंसं गाव आहे, आणि तिथे एक शाळामध्ये आमच्या लोकांनी जे काही सिनियर रोटेरियन्स आहेत त्यांनी तिथे एक व्हिजिट दिली, आणि तिथे गेलं त्यांच्या लक्षात आलं की तिथे मुलींसाठी टॉयलेट्स नाही आहे. तर मला वाटतं तो ह्या महिन्यात ती टॉयलेट पण आम्ही बांधून देणार आहे रोटरी क्लब मार्फत. असे इतके उपक्रम आमच्या म्हणजे दरवर्षी आपण पण रोटेरियन, आपल्यालाही माहिती आहे, आपण पण मिटिंगलाच असतात, तर एक सिरीज ऑफ आम्ही प्रोग्राम्स घेतोय. जसं सामाजिक कार्य आम्ही करतोय तसं रोटरी ही जी काही संस्था आहे ही सामाजिक कार्य तर करतेच करते, परंतु फेलोशिपमध्ये ही जाणते. म्हणजे तुम्हाला एक दुसऱ्याला ओळख करायची असेल, तुम्हाला फ्रेंडशिप डेव्हलप करायची असेल तर रोटरी हा एक खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. इथे प्रत्येक फील्डचे वेगळे फील्डचे जे आपले मास्टर्स लोक आहे ते या रोटरी क्लबला जॉईन करतात आणि एक परिवार म्हणून राहतात. तर रोटरी ही खूप चांगली संस्था आहे, एक चांगला प्लॅटफॉर्म आहे जिथे आपण आपले जे काही गुण असतील ते दाखवण्याला एक खूप चांगली संधी भेटते. तुमच्या रोटरी क्लबला, आपल्या रोटरी क्लबला बचपन म्हणून आपण एक कन्सेप्ट केलेली, काय ती कन्सेप्ट आहे?
खूप चांगला प्रश्न विचारला राजेश भाऊ. जेव्हा मला ही जबाबदारी आमच्या सिनियर्सने दिली, बोर्डमध्ये माझं नाव फायनल झालं की आपल्याला आता या क्लबला लीड करायचं आहे, तर एक खूप चांगली टीम आमच्याकडे तयार झालेली होती. ऑलरेडी 2-3 वर्षापासून आम्ही विचारच करत होतो. आणि रोटरी इंटरनॅशनलला एक थीम असते, आपल्यालाही माहीत असेल, सरांनाही माहीत आहे. ह्या वर्षीची आमची जी रोटरी इंटरनॅशनल जी थीम आहे ती दी मॅजिक ऑफ रोटरी म्हणून आहे, जी आमच्या मॅडम जी अध्यक्ष आहेत त्यांनी आम्हाला दिलेली इंटरनॅशनल. तर आम्ही पण हा विचार केला की जेव्हा रोटरी इंटरनॅशनलची एक थीम असू शकते तर आपली स्वतःची क्लबची का थीम व्हायला नको. मग आम्ही सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आम्ही पूर्ण मेंबर्स बसलो की आता असं आपण काय थीम देऊ शकतो. तर 4-5 ऑप्शन्स खूप चांगले आले आणि आमच्या मनात विचार आला की 75वं वर्ष क्लब आहे. जनरली खूप सिनियर लोक असतात, सिनियर सिटीजन ज्यांनी 60-65 वय ज्यांनी गाठलेलं असेल, ते ह्या वयामध्ये जनरली काय करतात, त्यांना कोणासोबत राहणं जास्त आवडतं. आपण म्हणतो की नातूंसोबत आजोबा आजी जी असतात त्यांना तो वेळ घालवणं खूप आवडतं. मग त्या बेसिकली फ्रॉम देअर दिस आयडिया क्रिप्स इन माइंड. आणि तिथून आम्ही मग हा एक बचपनची कॉन्सेप्ट आम्ही घेतलेली आहे. आणि बचपन ही थीम देऊन आम्ही वर्षभरामध्ये, म्हणजे जनरली माझा मोटो लाईफचा लॉजिक नसेल चालेल पण जीवनामध्ये मॅजिक असणं खूप गरजेचं आहे. तर तो लॉजिक आम्ही जो आहे ना त्याला साईडला केलेला आणि मॅजिक म्हणून ही बचपन ही थीम आम्ही सिलेक्ट केलेली आहे. आता इथे आमचा जो एक सिनियर मेंबर आहे, ज्याचं वय 60-65 वर्ष असेल, मागच्या महिन्यात आपल्याला माहिती आहे आपण एक मेला, बचपनचा मेला आपण एक आयोजित केलेला होता, जिथे आपण टायर चालवले होते. म्हणजे लहानपणी जे खेळ खेळले सगळे विसरलेले त्यांना तुम्ही ऍब्सोल्युटली आम्ही ते आणलेलं आहे. आणि ऑल आवर मेंबर्स आर व्हेरी हॅपी की ही बचपन थीम खूप जास्त काम करते. अच्छा, या बचपनच्या थीम मध्ये काम करत असताना आपण सेक्रेटरी म्हणून सध्या कार्यरत, आणि सेक्रेटरीची भूमिका या अध्यक्षाच्या बरोबर तितकीच महत्वाची असते. रोटरी क्लब, एंटायर रोटरी क्लब मध्ये सेक्रेटरीची भूमिका कशा पद्धतीची असते आणि आपण त्यामध्ये कशा प्रकारे ती निभवतात? सर, आता तुम्ही जसं बघितलं की आपला क्लब 75 इयर्स कंप्लीट केलेले आहे आपल्या क्लबने. तर लेगसी ऑफ दॅट होल क्लब डिपेंड्स ऑन द वर्क डन, आणि ते वर्क डनचं रेकॉर्ड ठेवणं खूप गरजेचं आहे. जसं रोटरीची जी हायरार्ची आहे, क्लब, डिस्ट्रिक्ट आणि इंटरनॅशनल, तिथपर्यंत आपल्या क्लबने काय काम केलेलं आहे त्याची नोंद पोचवायची आणि आपल्याकडे ते रेकॉर्ड्स ठेवायचे. त्यांचे काय जे फॉर्मॅलिटी असतील, ते डॉक्युमेंट्स असतील, ते सगळं तयार करून आणि आपल्या क्लबपर्यंत पोचवायची. ती जबाबदारी ही यावर्षी माझ्यावर दिलेली आहे ॲज अ सेक्रेटरी सर. अच्छा, आणि सेक्रेटरीची मीटिंग मधली काय भूमिका असते ती पण आम्हाला सांगा. सेक्रेटरी काय काम करतो हे आम्हाला सगळ्यांना जाणून घ्यायचं. बॅकबोन असतो तुमच्या. बॅकबोन सरांनी मला ही एक उपमा दिलेली, पण एक्चुअली सेक्रेटरी का काम होता है, जो भी मीटिंग में आप कर रहे हैं उसको ऑन द पेपर लेकर आना और वो आगे रिपोर्टिंग करना. सर, एवढ्या आंतरराष्ट्रीय क्लबचं आपण नेतृत्व आज या डिस्ट्रिक्टचं आपण करत आहात. या संस्थेमध्ये, या क्लबमध्ये सर्वसाधारणपणे कोणी पण मेंबर होऊ शकतो का? त्याला कोणत्या प्रकारच्या क्रायटेरिया आहे का, की त्याच्याकडे तो श्रीमंत असला पाहिजे, की कोणत्या कॅटेगरीमधला असला पाहिजे, की कसा असला पाहिजे? सभासद व्हायचं आहे, कसं व्हायचं? रोटरी जो है, रोटरी क्लब जो है हमारा, जो भी कम्युनिटी में होता है वो कम्युनिटी का रिफ्लेक्शन होता है जी. तो जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो रोटरी के मेंबर बन सकते हैं. रोटरी में हम मेंबरशिप बाय इनविटेशन बोलते हैं जी. लेकिन ये इनविटेशन जो भी सोशल वर्क में इंटरेस्टेड हैं या दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे सागर जी ने कहा, नेटवर्किंग करने में इंटरेस्टेड हैं और कम्युनिटी में कुछ अच्छा कर रहे हैं या अपने बिजनेस के लीडर्स हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं. तो रोटरी में कोई भी मेंबर बन सकता है, बट मेंबरशिप इज़ बाय इनविटेशन. ये एक क्राइटेरिया है. और मैं पहले बात जो पीस पे हो रही थी, एक मैसेज उसका देना चाहूँगा कि ये जो पीस के कोर्सेज हैं, ये इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट जो इंटरेस्ट रखता है कि वो अपना करियर पीस बिल्डिंग में, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अपना बनाना चाहता है, तो वो रोटरी क्लब के थ्रू एप्लीकेशन दे सकता है. जैसे मैंने पहले कहा, ये रोटरी द्वारा सपोर्टेड कोर्स है पूरा. तो इसमें ज़रूर कोई अगर इस तरफ इंटरेस्ट रखता है और अपना करियर उस तरफ बनाना चाहता है, तो वो रोटरी क्लब्स को कांटेक्ट करके उसका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जान सकता है, एप्लीकेशन क्राइटेरिया समझ सकता है, और अगर ऑप्ट करना चाहें तो फिर ऑप्ट कर सकता है. तो ये मेरा मैसेज था. मैं जाते जाते आपको रिक्वेस्ट करूँ कि एंटायर सभी रोटरियंस के लिए और जनरल आम पब्लिक के लिए और हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो मैं एक मैसेज, जो हमने रोटरी की काफ़ी बातें की, जो मैं मैसेज एक
कन्वे करना चाहूँगा वो है कि रोटरी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था कि अगर हमने दुनिया को या हमारे देश को आगे, देशों को आगे बढ़ाना है तो हमें यूथ के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो रोटरी ने बहुत सारे यूथ के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाए जिससे हम यूथ को रेडी कर सकें कि आगे वो एक कम्युनिटी के लिए सेंसिटिविटी रखने वाले और एक बहुत अच्छी सोच रखने वाले, अच्छी पर्सनालिटी जिनकी हो, ऐसे सिटीजन्स बने जो कम्युनिटी के लिए बिल्कुल जो भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो रोटरी ने स्कूल बेस्ड इंटरैक्ट क्लब्स खोले जो 1965 में पहला इंटरैक्ट क्लब बना था और पूरी दुनिया में स्कूलों में बहुत सारे इंटरैक्ट क्लब्स हैं जहां बच्चे जो हैं वो जो हमारे कोई प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, पूरा बोर्ड होता है, तो वो पर्सनालिटी उनकी डेवलप होती है और वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स स्कूल के ज़रिए अपने अलग जो स्टूडेंट्स के ज़रिए करते हैं रोटरी क्लब्स की मदद से। पेड़ लगाना, साफ़ रखना, प्लास्टिक निर्मूलन, इस पे वो बच्चे जनरली कोई ना कोई अपनी कम्युनिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट करते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए रोटरैक्ट क्लब खोले गए। 72 से रोटरैक्ट क्लब्स का कल्चर आया है। तो यंगस्टर्स को एंगेज करना ये रोटरी का एम रहा है। ब्यूटीफुल प्रोग्राम रोटरी का एक और है जो रोटरी यूथ एक्सचेंज का प्रोग्राम है, जिसके अंडर हमारे यहाँ से बच्चे दूसरे देशों में जाके वहाँ 1 साल रह के उनकी पढ़ाई जो है वो करते हैं, उनका कल्चर समझते हैं, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ती है, वो कम्युनिटी के बारे में। वहाँ के बच्चे हमारे पास आते हैं, इंडियन कल्चर सीखते हैं, हमारे कल्चर में पूरी तरह वो घुल मिल जाते हैं, 1 साल यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो ये रोटरी का सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये कहीं ना कहीं यूथ को डेवलप करना, और जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम स्पेशली है ये ग्लोबल सिटीज़न, हमारे बच्चों को ग्लोबल सिटीज़न बनाना, उनकी पर्सनैलिटी में आगे डेवलप करना, ये उसके एम है। और वर्ल्ड पीस को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है अगेन ये प्रोग्राम, क्योंकि बच्चों की समझ एक दूसरी कंट्री के बारे में, दूसरे कंट्री के लोगों के बारे में बढ़ती है। तो रोटरी यूथ के लिए बहुत काम कर रही है और बहुत फोकस यूथ के प्रोग्राम्स पे रोटरी का है। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी, आपने रोटरी एंटायर रोटरी हमको समझाया, लेकिन रोटरी के ऊपर बात करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत बड़ा भी आपका कार्य है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था आपकी कार्यरत है। मैं तहे दिल से, दिल के गहरे से आप सबका, तीनों का शुक्रिया अदा करतो। मी आपल्या साऱ्या दर्शकांच्या वतीने या तिघांच्या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। मात्र निश्चित आहे, रोटरी क्लब हा एक आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्था आहे आणि या सामाजिक संस्थेविषयी जाणून घ्यावं तितकं कमी आहे। अशा या संस्थेच्या माध्यमातून आज आपल्याबरोबर राजेंद्रजी खुराना, त्यानंतर ॲडव्होकेट सागर चित्रे आणि पराग अग्रवाल आपल्याबरोबर होते। आपल्या साऱ्या दर्शकांचे पुनश्च एकदा यांच्या मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि थांबतो। मात्र आपण पाहतात लोकशाही निर्मित लोकलय तुमच्या मनातलं। नमस्कार।